तो उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है। प्रदेश के ग्वालियर, दतिया, नौगांव में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया है। साथ ही शीतलहर भी चली। राजधानी भोपाल में आज सुबह का तापमान 5.2 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। वहीं सागर, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में अगले 3 दिन तक शीतलहर चलने की संभावना है। साथ ही भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर और चंबल संभल दिन रहेंगे। ठंड में बचने के लिए मौसम विभाग ने गाइडलाइन भी जारी की है। वहीं छतरपुर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर और दतिया में पाला भी पड़ सकता है। तो मध्य प्रदेश के कई इलाके इन दिनों कड़ाके की ठंड में चपेट में है और पचमढ़ी में सीजन का सबसे कम 2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। क्षेत्र में ठंड की वजह से सुबह कई जगहों पर ओस की बूंदें जम गई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ सकती है। इधर डिंडौरी में ठंड के कारण कल से शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिसकी वजह से जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित गार्डन में कश्मीर जैसा नजारा देखने को मिला। गार्डन में दूर दूर तक घास के ऊपर बर्फ की सफेद चादर जमी दिखी। वाहनों की सीलिंग और कांच में बर्फ की परतें जम गई थी। कुछ ऐसे ही हाल छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में पारा गिरने से कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। लोग ठंड से बचने के लिए कई तरह के इंतजाम कर रहे हैं। प्रदेश में ऐसी ही 4 तस्वीरें देखने को मिली। कवर्धा जिले की चिल्फी घाटी सहित वनांचल और पहाड़ी इलाकों के गांव में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पारा 2 से 3 डिग्री तक पहुंच चुका है। लोग देर रात तक अलाव का सहारा ले रहे हैं। पेंड्रा जिले में इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। पेंड्रा में पारा 6 डिग्री तो अमरकंटक में न्यूनतम 3 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। तीसरी तस्वीर में सूरजपुर में आप देख सकते हैं तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करने की सलाह दी है। और इसके साथ ही बलरामपुर जिले में आज सबसे ठंडा दिन रहा। ज्यादातर इलाकों में सुबह 10 बजे तक बर्फ की पतली चादर बिछी रही। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की कुछ अलग अलग क्षेत्रों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कवर्धा, पेंड्रा, बलरामपुर और सूरजपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। आज सुबह जब शुरुआत हुई तो कोहरे के साथ शुरुआत हुई और बर्फ की पतली चादर भी देखने को मिली। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। और इसके साथ ही प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है। लोगों को ठंड से बचाने के लिए जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जा रही है। और कुछ ऐसे ही हाल मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में भी अलग अलग जिलों में जो तापमान है उसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। माना जा रहा है कि जो उत्तरी क्षेत्रों में बर्फ गिर रही है उसके कारण, बर्फीली हवाओं के कारण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राम राम। कौन गांव? तुरैया बहरा। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अब कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। पारा में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। और कड़ाके की ठंड के चलते आज सुबह कोहरे के साथ शुरुआत हुई और जो निचले क्षेत्र हैं वहां पर सबसे ज्यादा ठंड देखी जा रही है, महसूस की जा रही है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कवर्धा में सुबह जो उसकी बूंदें हैं वो भी जमी हुई नजर आई। दूसरी तस्वीर पेंड्रा की दिखा रहे हैं जहां पर न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया है। सूरजपुर की बात हो या फिर बलरामपुर की बात हो, लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा ठंड को भगाने के लिए, ठंड से निजात पाने के लिए। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा सकता है। ठंडा लगता है अभी? ठंडा बढ़ गई से बर्फ गिरता नहीं है? मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हाल हैं। 4 तस्वीरें हम आपको फिलहाल छत्तीसगढ़ की दिखा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भी माना जा रहा है कि अमरकंटक के साथ ही जो दूसरे जिले हैं वहां पर भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और जो जितने भी तमाम जिले हैं, मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में और भी कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। इससे पहले शीतलहर की भी चेतावनी दी गई है।
चलिए और जान लेते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और क्या कुछ हाल है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ अनुमान जताया है। प्रिया और नीलम हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं रायपुर से। प्रिया हमें जानकारी देंगी। प्रिया, सबसे पहले आपकी तरफ रुख कर लेते हैं, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। जो निचले क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है और इसके ही साथ शीतलहर की भी चेतावनी दी गई है। बिल्कुल आकांक्षा, आज से प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की जो है शुरुआत हो गई है। पेंड्रा और बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर शीतलहर की शुरुआत हुई है, जिनमें पेंड्रा है, बलरामपुर है, सरगुजा है, अंबिकापुर है। तो ये तमाम क्षेत्र हैं जहां पर शीतलहर की शुरुआत हो गई और सबसे ज्यादा आज बीते 24 घंटे में तापमान जो बलरामपुर में कम रहा है, जहां का न्यूनतम तापमान जो है 2 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। और लगातार प्रदेश भर में हम देख रहे हैं कि ठंड की स्थिति बनी हुई है। सुबह कोहरा रहता है लगभग 9 बजे तक और वही जल्दी ही शाम को भी कोहरा देखने को मिलता है और लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। अभी जो ज्यादा असर देखने को मिल रहा है वो उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। आने वाले 2-3 दिनों में जो मध्य छत्तीसगढ़ है वहां भी लगातार तापमान में गिरावट की संभावनाएं जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों में यहाँ भी 2 से 3 डिग्री तक के तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है और यही स्थिति पूरे प्रदेश में रहेगी। लगातार वहां भी तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है और पश्चिमी विक्षोभ से हवाएं जो है वो छत्तीसगढ़ आ रही हैं और यही वजह है कि शीतलहर शुरू हो गया है और यही वजह है कि लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। तो आने वाले सप्ताह में और अधिक तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसकी संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। ठीक है प्रिया, बनी रही हमारे साथ। नीलम का रुख कर लेते हैं, भोपाल से वो लाइव जुड़ी है हमारे साथ। नीलम, मध्य प्रदेश में किस तरह के हालात आप देख पा रही हैं और इसके ही साथ मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, क्योंकि उत्तरी इलाकों में हम देख रहे हैं कि बर्फ वहां पर गिर रही है और उसके कारण जो बर्फीले हवाएं आ रही हैं काफी हद तक वो प्रभावित कर रही है मध्य प्रदेश को भी। जी बिल्कुल, उत्तर भारत में जो बर्फीली हवाएं हैं वहां की बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश के मौसम पर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में शीतलहर का जो है असर देखने को मिला है और वहीं अगले 24 घंटों की बात करें तो मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के लगभग हर एक जिले के लिए अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के जो उत्तर और उत्तर पूर्वी जिले हैं, जिनमें जबलपुर, सागर, रीवा, सतना, यहाँ पर जो है शीतल दिन रहेगा। इसके अलावा ग्वालियर, चंबल संभागों के जिलों में जो है शीतलहर का असर देखने को मिल सकता है। सागर संभागों के जिलों में भी शीतलहर का असर देखने को मिल सकता है और लगभग 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके का मौसम मध्य प्रदेश में रहेगा। वहीं ग्वालियर चंबल संभागों के जिलों, खासतौर पर भिंड, मुरैना, छतरपुर, यहाँ पर पाला पड़ने के लिए भी मौसम ने जो है संभावना जताई है कि इन जिलों में पाला पड़ सकता है और किसानों को हिदायतें दी है कि वो जो सिंचाई है, सिंचाई का समय शाम के समय या रात में करें और खेतों की मेड़ पर जो है धुआं करते रखे। इसके अलावा अगर पाला पड़ता है तो पाला पड़ने के तुरंत बाद ग्लूकोन डी का जो है पानी में घोल बना करके फसलों पर छिड़काव करे ताकि पाला पड़ने का असर जो है फसलों पर ज्यादा ना हो। तो मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है, जिनमें खासतौर पर राजधानी भोपाल, रायसेन, विदिशा, धार, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, चंबल, इन संभागों के जिले शामिल है। पूरे ही मध्य प्रदेश में इस वक्त जो है ठिठुरन भरी ठंड पड़ रही है। अगर हम तापमानों की बात करें तो न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे कई जिलों में पहुंचा है। अगर हम टूरिज्म स्पॉट की बात करें तो पचमढ़ी में इस वक्त न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं इसके साथ ही ग्वालियर, दतिया, नौगांव में भी 2 डिग्री तक जो है पारा नीचे चले गया है। राजधानी भोपाल में भी जो है सीवियर कोल्ड डे रहा। कल माइनस अधिकतम तापमान 60 डिग्री से सामान्य से 60 डिग्री कम दर्ज किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 4 डिग्री तक पहुंच गया है और अगले आने वाले 3 से 4 दिनों में पूरे मध्य प्रदेश में इसी तरह मौसम का हाल रहेगा। जी बिल्कुल नीलम, और मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि दिसंबर से लेकर फरवरी तक और पूरे भारत में ही कुछ कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। ऐसे में हिदायत है और यही अपील है हमारे तमाम दर्शकों से कि ठंड से बचने के उपाय आप जरूर कीजिए और अपने फसलों को भी बचाइए। शुक्रिया आप दोनों का पूरी जानकारी देने के लिए।